हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों देखो, आज हमारी क्लास नंबर 21 है और यूनिट नंबर सेकंड की अपन बात कर रहे हैं। देखो जल्द ही अब ये लेक्चर अपना 21 है और इसके अगला 22 एक हो रहेगा लेक्चर। उसके बाद में गारंटीड ये जो यूनिट नंबर सेकंड अपनी ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, अपन कोशी अनुक्रम की बात कर रहे थे। अब देखो, कोशी अनुक्रम जो इस वाला पार्ट है, सेकेंड पार्ट में बात कर रहे हैं इसमें। तो उपानुक्रम के बाद में देखो कोशी अनुक्रम इसमें से इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर मान लो पार्ट नंबर सेकंड अपन बात कर रहे हैं, इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो कोशी अनुक्रम से गारंटीड 100% एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आएगा। तो एक देखो 4 नंबर का सवाल तो अनुक्रम में से आ जाएगा, और 4 नंबर का जो सवाल है हमारा वो कोशी अनुक्रम का तो ये तो थ्योरम आएगी। आज देखो अपन क्या है कि दो थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, कोशी अनुक्रम अपने आप में दम रखता है और 4 नंबर अपनी मुट्ठी में करवा सकता है कोशी अनुक्रम। तो देखो, आज अपन इसकी थ्योरम पढ़ेंगे तो थ्योरम को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट है उसको देखते हैं अपन। तो देख सकते हो, अब आज हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर फर्स्ट आज की है, वो क्या है? सिद्ध कीजिए कोशी अनुक्रम परिबद्ध है। छोटी सी थ्योरम है और डिट्टो थ्योरम अपन ने यहाँ पे अनुक्रम में की हुई है। आपको पता हो तो हमने जो अनुक्रम है उसको हमने परिबद्ध प्रूफ किया था, ठीक है। याद करो, जब अपन ने इन्फीमम और सुप्रीमम को आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था और आपको एक थ्योरम करवाई थी। तो बस डिट्टो थ्योरम है, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपकी वो थ्योरम क्लियर है, कौन सी पिछली वाली थ्योरम जो क्लियर है थी हमारी अनुक्रम वाली, वो अगर आपकी क्लियर है तो ये कोशी अनुक्रम जो परिबद्ध अपन को प्रूफ करना है बिल्कुल आसान है। तो देखो, सीधी सी बात है, अपन चलते हैं इसके प्रूफ पर। तो वही बात है, सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और मेरे हिसाब से अपन देखो इतनी थ्योरम कर चुके हैं और उस लैंग्वेज को अपन बार बार यूज करते हैं, तो वो लैंग्वेज आपको याद हो जानी चाहिए। और वो लैंग्वेज किस प्रकार लिखते हैं वो अपन सिंपल यहाँ पे थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमारा दिया हुआ है उसको यूज करते हैं और सिंपल अपन यहाँ पे लैंग्वेज को बनाते हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है हमें, यहाँ पे लैंग्वेज लिखना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, माना माना हमारे पास जो एक्शन है अनुक्रम है, जल्दी करेंगे थ्योरम को, बिल्कुल सिंपल थ्योरम है इसलिए अपन इसको जल्दी से करके अपन थ्योरम नंबर सेकंड पे चलते हैं आज की। देखो, माना अनुक्रम एक्शन एक कोशी अनुक्रम है। देखो, हमें कोशी अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है। कोशी अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है। तब हमें तब हमें तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कोशी अनुक्रम कोशी अनुक्रम हमारे पास क्या होता है? कोशी अनुक्रम एक्स एन, कोशी अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध होती है। क्या होती है? परिबद्ध होती है, परिबद्ध होती है यानी कि बाउंडेड होती है। ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, हमने ये कहाँ से लिखा है? यहीं से लिखा है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, आराम देख सकते हो आप। कोशी अनुक्रम हमें दिया हुआ है और उसको बाउंडेड परिबद्ध प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है। तो देखो, हम क्या करेंगे, कोशी अनुक्रम को बाउंडेड प्रूफ करने के लिए हम कोशी अनुक्रम की जो डेफिनेशन थी उसका यूज करेंगे। सिंपल देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से। देखो, चूंकि चूंकि अनुक्रम एक्शन कोशी अनुक्रम है, चूंकि अनुक्रम एक्स एन कोशी अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है, तब डेफिनेशन से अब आपको याद होनी चाहिए, अब आपको याद होनी चाहिए। अरे भाई, यहाँ पे पेन यहाँ पे अटक गया है, इसको सही करते हैं। तो देखो, अपना पेन चल गया। अब देखो क्या है, हमारे क्या लिखा था यहाँ पे, चूंकि अनुक्रम एक्शन कोशी अनुक्रम है तब परिभाषा से। तो अपन क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन का उपयोग करते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। डेफिनेशन क्या कहती है आपको पता हो तो इसकी जो अपनी सेकंड डेफिनेशन थी, आपको पता हो, सेकंड नहीं फर्स्ट, एक्स एन माइनस का एक्स एम, दो इसकी डेफिनेशन थी। अपन फर्स्ट डेफिनेशन का यूज करते हैं इसमें, एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। और कोमा एम है वो भी ग्रेटर देन एन नॉट है, और जो एन है वो बड़ा है एम से, और जो एम कोमा एन नोट हैं वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल अपन ने डेफिनेशन यूज करी है कोशी अनुक्रम की,
ठीक है। उसके बाद में देखो सिंपल, अगर आपको वो थ्योरम पता है कौन सी, जब अपने अनुक्रम को परिबद्ध प्रूफ किया था तो सिंपल देखो हमने मॉडुलस को ओपन किया है। क्या करते हैं, एफ माइनस का एप्सिलॉन ग्रेटर देन एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन है प्लस के एप्सिलॉन से, ठीक है। और वो कीवर्ड एलिमेंट ये यहाँ पे डिट्टो अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास से एक्स एम है, इसको इधर ले आते हैं, आपको पता होगा एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन ग्रेटर देन एक्स एन लेस देन हमारे पास एक्स एम प्लस का एप्सिलॉन, ठीक है। तो इतना अपन ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी फिर ये रामायण सेम टू सेम लिख देते हैं अपन, देखो फॉर ऑल एन कोमा एम है, इसको लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। याद करो अपन क्या करते हैं, देखो आपको पता भी है, मैंने क्वेश्चन अनुक्रम में बताया था आपको, यहाँ पे अपन इक्वल टू का साइन यूज लेते हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखना। अपन को जब भी थ्योरम करेंगे क्वेश्चन अनुक्रम की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था सिंपली कि यहाँ पे अपन देखो इस साइन का उपयोग करते हैं इक्वल टू का। अपन ने अनुक्रम में पढ़ा था, अनुक्रम में अपन यहाँ पे ओनली फॉर सीमा की डेफिनेशन में अपन क्या करते थे, ग्रेटर देन का साइन यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अनुक्रम में इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखना। उसके बाद में देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एन है वो ग्रेटर देन एम है, और वो कि वो एम कोमा एन नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल सिंपल। इतना अपन ने कर दिया था, सेम टू सेम वो कि वो डिट्टो थ्योरम है, इतना अपन ने कर दिया था उसमें भी। अब अपन को क्या करना था, सिंपल सी बात है, हमने माना था, लेट करा था वहाँ पे, माना है क्या माना है, देखो ध्यान से देखना आप। अपन ने यहाँ पे माना और क्या कर दिया, देखो स्मॉल के का नाम अपन ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। स्मॉल के अपन ने दिया था, स्मॉल के इज इक्वल टू अपन ने दिया था इनफीमम, याद करो उसको, इनफीमम इज इक्वल टू, हमने कौन कौन से अवयव लिए थे इसमें, देखो x1 लिए थे, x2 लिए थे, x3 लिए थे, कोम अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्स एन नोट माइनस का 1 लिया था, और बात करते हैं यहाँ पे देखो सबसे छोटा पद कौन सा है यहाँ पे, एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन। देखो वो थ्योरम अगर आपको याद है तो बिल्कुल डिट्टो काम किया था, और मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अपन यहाँ पे देखो x1 x1 कोमा x2 कोमा x3 डॉट डॉट अपन यहाँ पे ये क्यों यूज कर रहे हैं, और साथ में देखो हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे अपन ने एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन हमने क्यों लिया है। तो देखो हम इसको फिर बताते हैं कैसे लिया है, देखो ध्यान से देखना आप। यहाँ पे हम बात करते हैं देखो सिंपल तरीके से, बिल्कुल सिंपल समझते हैं। देखो इनफिम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा पद। तो हम यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे समुच्चय सेट परिभाषित कर रहे हैं इनफिमम समुच्चय का। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन कौन कौन से अवयवों को रख रहे हैं, यहाँ पे वो अवयव उपस्थित हैं जो कि एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन से छोटे हैं, ठीक है, ये आप समझते हो। अपन देखते हो यहाँ इस अवयव में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन हो गया। अब देखते हैं अपन एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन, सब ये अवयव सारे से छोटे होंगे। और देखो एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि इनफिमम अपन ले रहे हैं, उसको स्मॉल कैसे अपन प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इनफिमम जो हमारा ये अवयवों का समुच्चय है, ये सेट है हमारा, इस अवयवों के समुच्चय में देखना एक अवयव ऐसा उपस्थित है यहाँ पे जो कि सबसे छोटा अवयव है, सबसे छोटा अवयव है, ठीक है। तो इनफिमम में ऐसा एक अवयव उपस्थित है जो कि सबसे छोटा है, उसको अपन ने नाम दे दिया स्मॉल के। आगे बात समझ में, ये का ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ समझाया था, बिल्कुल अगर आप वहाँ से आप पढ़ते हो उसको तो बिल्कुल आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। तो स्मॉल के अपन ने एक अवयव का नाम दे दिया जो कि इसमें सबसे छोटा अवयव है। उसी प्रकार अपन देखो कैपिटल के यहाँ पे यूज करते हैं, और उसको अपन बात करते हैं सुप्रीमम से, मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। सुप्रीमम इज इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे देखो x1 हमारे पास है, कोमा हमारे पास x2 है, कोमा x3 होगा हमारे पास, डॉट डॉट अपन बात करते हैं इसमें वही x नोट माइनस का 1। लेकिन यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं इसमें तो सबसे बड़ा पद कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास कोमा एक्स एम प्लस का एप्सिलॉन, ठीक है। तो अपन इससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसको अपन देखो समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको अपन समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अपनी थ्योरम कंप्लीट होने वाली है, बस कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार देखो सुप्रीमम में भी अपन बात करते हैं, इसमें जो अवयव उपस्थित हैं वो एक्स एम माइनस का एप्सिलॉन से बड़े हैं और एक्स एम प्लस का एप्सिलॉन से छोटे हैं। अर्थात अपन बात करते हैं सुप्रीमम के अंतर्गत एक ऐसा अवयव मौजूद होगा जो कि सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, और जो कि कोशी अनुक्रम का क्या है, उच्चतम परिबंध कहलाएगा। तो अपन ने मान लिया, देखो ये सब चीज़ अपन मान के चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपन थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमने कोई ऐसी वैल्यू
अपन क्वेश्चन थोड़ी सोल्व कर रहे हैं, अपन थ्योरम सोल्व कर रहे हैं, तो थ्योरम में हमें जो चीज़ें हैं वो माननी पड़ती हैं और उसके सहायता से हम उसको प्रूव करते हैं। आगे बात समझ में? तो देखो सिंपल सी बात, हमने इस स्मॉल के और कैपिटल के, कैपिटल के क्या है यहाँ पे, एक ऐसा अवयव है जो कि सुप्रीम में उपस्थित है और सबसे बड़ा है, उसको अपन ने कैपिटल के नाम दे दिया। और स्मॉल के क्या है, इन्फीमम में सबसे छोटा है। तो देखो इसकी सहायता से हमने क्या कह दिया है कि स्मॉल के वो सबसे छोटा है और कैपिटल के सबसे बड़ा है। तो देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की सहायता से अपन इस थ्योरम को कंप्लीट कर देते हैं। कैसे? समीकरण 1 व 2 से क्या कहते हैं अपन, देखो ध्यान से देखना, स्मॉल के से बड़ा है इक्वल टू हो सकता है एक्स एन, और कैपिटल के से छोटा है लेकिन इक्वल टू हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने क्या प्रदर्शित कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या प्रदर्शित कर दिया है कि देखो हमने इस अनुक्रम एक्शन जो कि कोशी अनुक्रम था उसको अपन ने बाउंडेड प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो बोलो कैसे? वो कैसे? इसलिए क्योंकि देखो हमने निम्न परिबंध और उच्च परिबंध इसमें परिभाषित कर दिए हैं। और ये आपको पता है कि कोई भी अगर अनुक्रम होता है, चाहे वो कोशी अनुक्रम हो, अगर उसमें अपन ने निम्न परिबंध और उच्च परिबंध अपन ने परिभाषित कर दिए हैं तो गारंटीड वो अनुक्रम कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो देखो मैंने हर एक थ्योरम में मैंने आपको बताया है कि ये क्या है, इसका निम्न परिबंध है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में थ्योरम से मैंने आपको बताया है, और ये इसका क्या है, उच्च परिबंध है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये उसका निम्न परिबंध है, ये इसका उच्च परिबंध है। तो देखो हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सिंपल आराम से हमने इसका निम्न और उच्च परिबंध यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा अनुक्रम एक्शन है जो कि कोशी अनुक्रम है, ये कैसा है, परिबद्ध है, परिबद्ध है। अब देखो ये थ्योरम थी, बिल्कुल सिंपल थ्योरम थी, लेकिन क्या है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। वैसे अगर देखो, अगर कॉन्सेप्चुअल में बात करें तो ये थ्योरम अपन ने कर रखी थी, और वो कहाँ पे, अपन ने अनुक्रम में कर रखी थी। लेकिन अपन ने अगर मान लो आपसे अनुक्रम में ना पूछकर कोशी अनुक्रम में पूछ लिया जाए तो फिर दिक्कत हो जाती। तो इसलिए अपन ने क्या है कि यहाँ पे भी इस थ्योरम को आराम से सोल्व कर लिया है। तो देखो इसी के साथ हमारी थ्योरम नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। बिल्कुल सिंपल छोटी सी थ्योरम थी। अब देखो बात करते हैं प्रमेय नंबर सेकंड की। और ये अपन प्रमेय किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको पता भी है क्या? तो ये कोशी अनुक्रम की जो प्रमेय है उनको पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो प्रमेय नंबर सेकंड है हमारी, और वो है काफ़ी अच्छी थ्योरम है। अच्छी का मतलब है दिखने में अच्छी नहीं है, ये क्या है कि एग्जाम में आ सकती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखो इसको अपन ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो इसके स्टेटमेंट समझते हैं कि थ्योरम क्या कहना चाहती है और क्या प्रूफ करवाना चाहती है हमें थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है, यदि कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम, उपानुक्रम का मतलब सबसीक्वेंस एल को अभिसृत होती है, समझे? तो कोशी अनुक्रम भी एल को अभिसृत करती है। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि उसका जो उपानुक्रम है, सबसीक्वेंस है, वो एल को अभिसृत करती है, कन्वर्ज करती है। इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कन्वर्ज करती है एल की तरफ। तो अपन को प्रूफ करना है कि जो कोशी अनुक्रम है, अपना अनुक्रम है, एक्शन मान सकते हैं अपन, कोशी अनुक्रम एक्शन है हमारे पास, वो एल को अभिसृत करती है, यानी कि एल को कन्वर्ज करती है। सिंपल सी बात है, कहने का मतलब है एक ही बार में कहने की कोशिश करता हूँ मैं कि उपानुक्रम एल को अभिसृत करता है तो हमें कोशी अनुक्रम भी एल को अभिसृत करती है, प्रूफ करना है। तो सिंपल सी बात है, प्रूफ करने के लिए आ जाते हैं सिंपल तरीके से। वही अपन को सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, अपन को मतलब एक नंबर दे नहीं सकती है, लेकिन एक नंबर कटवा सकती है अपने। आगे बात समझ में? तो देखो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, और लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इस थ्योरम की। कोई सी थ्योरम के लिए बात कर लो आप। तो देखो लैंग्वेज लिखते हैं अपन सबसे पहले यहाँ पे, माना, ठीक है, माना एक्स एन एक कोशी अनुक्रम है। तो ये तो हमें दिया हुआ है कि वो कोशी अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है। ठीक है, इस लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको ये, आप स्वयं भी लिख सकते हो इसको, और ये लिखना जरूरी है। यह भी माना कि एवं यह भी माना कि, क्या माना कि उपानुक्रम, देखो हमें दिया हुआ है उसको अपन यहाँ पे लिख रहे हैं बस। उपानुक्रम हमारा जो एक्स वी के, अपन लिखते हैं उपानुक्रम को इस प्रकार, वो एल को कन्वर्ज करता है, यानी कि एल को अभिसृत करता है, अभिसृत करता है। तो देखो सिंपल सी बात है,
हमें ये दिया हुआ है कि ये जो उपानुक्रम अपना एक्स वी के है वो एल को अभिसृत करता है। तब हमें प्रूफ करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और वो क्या प्रूफ, तब हमें सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोसी अनुक्रम एक्स एन बी एल को अभिसृत करती है। बिल्कुल सिंपल, ये जो लैंग्वेज है उसको अपन लिख रहे हैं। तब हमें प्रूफ करना है कि कोसी अनुक्रम जो हमारे पास एक्स एन है, ये भी एल कोसी अनुक्रम एक्स एन एल को अभिसृत करती है। अभिसृत करती है या होती है, अभिसृत होती है, बात बराबर ही है, एल को अभिसृत करती है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये हमने इस रामायण को इस माध्यम से, अपने लैंग्वेज के माध्यम से लिखना जरूरी था और हमने इसको लिख दिया है। अब देखो आते हैं इसके प्रूफ पर। शानदार तरीके से समझना, बिल्कुल मतलब अच्छी थ्योरम है, कहने का मतलब एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो बस कोसी अनुक्रम की 2 थ्योरम अपन मान लेते हैं, ये 2 है बस। इसके अलावा एक क्वेश्चन है इसका अच्छा खासा, बस उसके बाद में कोसी अनुक्रम इतना सही है, कोई बड़ा तो है नहीं कोसी अनुक्रम ज़्यादा। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन इसके प्रूफ पे आते हैं और देखो हमें क्या लिखना है। तो देखो किसी भी थ्योरम को करने से पहले हमें उस थ्योरम के अंदर झांक के ये देखना पड़ता है कि भाई देखो इसमें क्या दिया हुआ है और किसकी सहायता से हम इसको शुरुआत करें। भाई ये तो पता होना चाहिए ना, भाई थ्योरम को प्रूफ करना स्टार्ट कैसे करें। ठीक है, तो देखो अपन ने इस थ्योरम में देखा यहाँ पे और झांके और हमें क्या मिला, आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। कैसे, हमें क्या दिया हुआ है, देखो चूंकि अगर आपने थ्योरम के स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ा हो तो चूंकि देखो, चूंकि एक्स एन कोसी अनुक्रम है, कोसी अनुक्रम है, कोसी अनुक्रम है, ये अपन को दिया हुआ है। कोसी अनुक्रम तो हमें दिया हुआ है। तब इसकी डेफिनेशन का उपयोग करते हैं, तब परिभाषा से, परिभाषा से। तो आपने क्या है थ्योरम के अंदर झांका और आपको पता चला कि भाई हमें कोसी अनुक्रम दिया हुआ है, तब उसकी डेफिनेशन का उपयोग कर लेते हैं। और डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, देखो ध्यान से देखना, हमारी एक्स एन माइनस का एक्स एम मॉडुलस का अपन यूज करते हैं और लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2 लिख देते हैं। और फिर जब मैंने यहाँ पे एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 लिखा, आपने लिखा रुको भाई, रुको यहाँ पे रुक जाओ। मैंने कहा क्यों रुकूं, बोले यहाँ पे अपने एप्सिलॉन अपॉन 2 क्यों लिख दिया, मतलब कुछ कारण भी होगा, पहले कारण तो बताओ फिर लिख दो। तो कारण ये है, देखो कारण तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, ठीक है, अभी नहीं बता सकता। और कारण मेरे हिसाब से जब मैं आगे इसको सोल्व करूँगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो आपने कहा चलो ठीक है मान लिया, देखते हैं कि पता चलता है या नहीं चलता। तो देख लेना आपको पता चलता है नहीं चलता, अपने आप पता चल जाएगा बिना कहीं। तो हमने क्या मान लिया, एक्स एन माइनस का एक्स एम, माना कुछ नहीं है, अपने सिंपल क्या है कि कोसी अनुक्रम की डेफिनेशन का उपयोग करा है। डेफिनेशन हमारी क्या कहती है, देखो एक्स एन माइनस का एक्स एम है और हमारे पास क्या है लेस देन एप्सिलॉन था डेफिनेशन में, हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 मान लिया। और देखो मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 इसको मान लिया, बिल्कुल आपकी बात। फिर चलो आप भी बोलो सहमत हो गए, चलो ठीक है मान लिया, हम भी मान लेते हैं। फिर देखो सिंपल सी बात, हमें ये लिखना पड़ेगा एन कोमा जो एम है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू की बात करते हैं। देखो कोसी अनुक्रम में मैं आपको बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। देखो एन कोमा जो एम है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एन नोट के, और यहाँ पे जो एन है वो बड़ा है एम से, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम बात करते हैं एन कोमा एम कोमा जो एन नोट है हमारे पास वो है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये आपको लिखना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से देखो, अरे वापस देखो, हमने समीकरण नंबर 1 है हमारा, इसको 2 लिख दिया है, तो समीकरण नंबर 1 है हमारा ये, सिंपल सी बात है। समीकरण नंबर 1 तो लिखा नहीं, 2 लिख दिया, तो समीकरण नंबर 1 हमने इसको नाम दे दिया है आराम से। मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अपन ने सिंपल कोसी अनुक्रम की डेफिनेशन का उपयोग करा है। फिर उसके बाद में देखो ध्यान से देखना, हमें और क्या दिया हुआ है थ्योरम में। फिर थ्योरम के अंदर झांको और थ्योरम में देखो हमें और भी कुछ दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है उपानुक्रम की बात करते हैं अपन। उपानुक्रम जो हमारा एक्स वी के है, उपानुक्रम एक्स वी के एल को अभिसृत करता है, ये हमें दिया हुआ है। झांको भाई, झांको थ्योरम के अंदर, एल को अभिसृत करता है उपानुक्रम।
करता है तब बात करते हैं अपन भाई। देखो हमें ये दिया हुआ है, तो भाई दिया हुआ है इसका मतलब ऐसे तो दिया हुआ नहीं है, अपन को उसका यूज करना पड़ेगा। तो यूज करते हैं, देखो बिल्कुल शानदार तरीके से यूज करते हैं उसका। और हमने क्या लिख दिया, देखो ध्यान से देखना, अब विस्तृत करता है तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्स वी के, और फिर उसके बाद में देखो बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं। कहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे लिमिट एक्स वी के लिख देते हैं और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एन टेंस टू इन्फिनिटी। लेकिन नहीं, यहाँ पे आएगा वी के टेंस टू इन्फिनिटी। और ये आपको पता भी है कि हमने यहाँ पे वी के क्यों लिखा है। तो यहाँ पे भी देखो गलती कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल लिख देता हूँ से, ध्यान से, या फिर ऐसे लिख देते हैं ध्यान से। ठीक है, इतना ही लिख देते हैं, चलो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से लिख देते हैं अपन यहाँ पे। और ध्यान क्या करना है हमें यहाँ पे, हमें ये करना है ध्यान कि हमें वीके का ये इसको ध्यान रखना है ध्यान से, बिल्कुल देखे ध्यान से। बोलो क्या क्या हो गया, क्या हो गया। तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि ये वीके टेंस टू इन्फिनिटी क्यों आया है। क्यों आया है आपको पता है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं उपानुक्रम की। तो उपानुक्रम में अपन एन को उपयोग ना करके अपन वी क्यू को उपयोग करते हैं। तो वी के टेंस टू इन्फिनिटी अपन यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे कई बार गलती हो जाती है बिल्कुल। तो हमें क्या करना है इस दौरान में, सिंपल हमने क्या करा, जो हमें दिया हुआ था डेफिनेशन का उपयोग कर लिया, कोशी अनुक्रम की हमने समीकरण नंबर 1 इसको नाम दे दिया है। उसके बाद में देखो उपानुक्रम की बात करती है अपन, एल को भी करता है। तब अपन ने क्या करा, सिंपल इसकी मतलब इसको यूज करा और हमने लिख दिया लिमिट एक्स वी के टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। ठीक है, इतना अपन लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना लिख सकते हैं। फिर आगे देखो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, देखो आगे अपन ध्यान से देखो तो अपन क्या लिखते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना इसको। अब अपन क्या करते हैं, लिमिट की डेफिनेशन का उपयोग करते हैं, किसकी, तब अपन सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हैं, तब सीमा की परिभाषा से, की परिभाषा से, डेफिनेशन से, परिभाषा से, तब लिमिट की डेफिनेशन से। तो लिमिट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और लिमिट की डेफिनेशन अपन अप्लाई करते हैं किस में, उपानुक्रम के अंदर। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे एक्स एन की जगह अपन यूज करेंगे एक्स वी के माइनस का एल, और देखो इसमें भी अपन मानते हैं एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन अपॉन 2। क्यों मानते हैं, वापस धैर्य धारण करो और इंतजार करो, आपको कारण मिलेगा, कारण मिलेगा, बिल्कुल प्रॉपर कारण आपको मिलेगा। और वो की वो बात है, यहाँ पे कोमा, यहाँ पे अपन लिखते हैं, देखो वी के होगा, देखो यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कई बार, क्या लिख देते हैं एन ग्रेटर देन एन नोट। तो लेकिन यहाँ पे एन तो है नहीं, अपन एन की जगह यूज कर रहे हैं वी के, और वी के जो होगा बड़ा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हमारे पास, वो क्या होगा वी के नोट। फिर वही बात, अपन यहाँ पे इक्वल टू क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि अपन कोसी अनुक्रम की बात कर रहे हैं। कोसी अनुक्रम के अंदर अपन किसकी बात कर रहे हैं, सीमा की परिभाषा, लिमिट की डेफिनेशन का अपन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन अपन यूज करेंगे कोसी अनुक्रम में। ठीक है, अनुक्रम में होता तो यहाँ पे सिंपल अपन ग्रेटर देन यूज करते। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो सिंपल सी वही बात है, वी के कोमा वी के नोट, देखो ये तो आपको सब में लिखना है, बिल्कुल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसको अपन ने समीकरण 2 नाम दे दिया है। ठीक है, अब समीकरण 1 हमने नाम दे दिया है, यहाँ पे आप इसको देख भी सकते हो आराम से, एक्स एन माइनस का एक्स एम, और यहाँ पे समीकरण जो हमारा 2 है वो है वी के माइनस का एल। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम क्या कर, मतलब इसका कैसे उपयोग करें। तो देखो ध्यान से देखना, इसका उपयोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बिल्कुल सावधानी पूर्वक। अब देखो हमने पेज को कर दिया है चेंज। अब देखो हमने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 तो निकाल लिए, लेकिन उसका उपयोग कहाँ करें उसके लिए देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे नाउ। अब अपन क्या करते हैं, देखो नाउ उनका उपयोग कैसे करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे एक्स एन माइनस का एल है मॉडुलस में। ठीक है, कहाँ से आया, कारण मिलेगा, इक्वल टू हमने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, मॉडुलस में हमने क्या करा, एक्स एन माइनस का करा हमने वी के, एक्स वी के सॉरी, एक्स यहाँ पे आएगा एक्स वी के जोड़ा और घटा दिया। ध्यान से देखो, एक्स वी के को हमने जोड़ दिया और हमने घटा दिया, यानी ये कहने का जो मतलब है हमारा वो क्या है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मैं आपसे पूछता हूँ। एक्स एन माइनस का जो एल है उसमें कुछ भी नहीं करा, सिंपल एक्स एन माइनस का एक्स वी के, देखो ये एक्स वी के है, ध्यान से देखो इसको, एक्स वी के है, एक्स वी के प्लस का जोड़ा घटा दिया माइनस का, मतलब ये का ये लिखा है अपन ने यहाँ पे। अब देखो आपको कुछ याद आ रहा हो, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखो ध्यान से मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने एक मतलब क्या पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था,
आपको याद हो तो। और फॉर्मूला कौन सा था, देखो मॉडुलस का a प्लस का b अपन ने लिखा था, और लेस देन इक्वल टू फिर बात कर रहे थे अपन मॉडुलस का a प्लस मॉडुलस b की अपन बात कर रहे थे। और यहाँ पे अपन बात करते हैं जो a कोमा जो b है वो बिलोंग टू रियल नंबर में करते हैं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बोले हाँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि अपन ने इसको काफ़ी बार यूज ले लिया है, काफ़ी क्वेश्चंस में भी यूज लिया है और थ्योरम्स में अपन ने इसको यूज लिया है। तो देखो अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया है। अब देखो आपके मन में सवाल भी होगा कि हमने एक्स एन माइनस का जो एल है उसको यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाए हैं उन दोनों का यूज करने के लिए अपन ने इसको उपयोग में लिया है, क्योंकि अपन एक एक चीज़ को कनेक्ट करेंगे तभी अपनी थ्योरम कंप्लीट होगी। तो देखो हम उस मतलब हमने क्या है उसको मतलब कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हम समीकरण नंबर 1 और 2 का यूज करने वाले हैं, और उसकी सहायता से अपन बात करेंगे, अपन आगे थ्योरम को सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें आप देखो मतलब सवाल को, मतलब ये जो अपना फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के साथ साथ में थ्योरम को सोल्व करते चलते हैं। तो ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपन कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखो हमारे पास जो वैल्यू आती है एक्स एन माइनस का जो एल है बिल्कुल इक्वल टू की अपन बात करते हैं, यहाँ पे मॉडुलस का ए है। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन इसको बोल सकते हैं ए, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोल सकते हैं अपन बी, बोल सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंपल मॉडुलस में अपन बात करते हैं, और हमारा जो ए है वो होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो साइन का जरूर ध्यान रखना, अपन कई बार गलती में इक्वल टू लगा देते हैं जल्दी में। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, ध्यान रखना इसका भी, बिल्कुल केयरफुली अपन को थ्योरम्स में काम करना है। तो देखो हमारे पास क्या जाएगा, एक्स एन माइनस का जाएगा एक्स वी के मॉडुलस में, प्लस में अपन बात करते हैं हमारा जो बी है वो आता है हमारे पास एक्स वी के माइनस का एल हमारे पास आता है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो इतना आ गया हमारे पास, अब इतना हमारे पास आ चुका है। अब देखो ध्यान से अपन क्या करने वाले हैं। हमारे पास जो समीकरण नंबर 1 था, समीकरण नंबर 1 अपन ने निकाला था, समीकरण नंबर 1, उसमें अपन क्या करते हैं, देखो m बराबर अपन v के पुट करते हैं। फिर आपका जवाब नहीं सवाल रहेगा कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मैं बोलूँगा धैर्य धारण करो, एक चीज़ का आपको आंसर मिलेगा। तो देखो समीकरण नंबर 1 के मैं दर्शन आपके करवा देता हूँ फिर से। देखो समीकरण नंबर 1 क्या कहता है, हमारा दर्शन करवाने जरूरी है क्योंकि आप भूल गए हो मेरे हिसाब से। तो देखो सिंपल सी बात है, समीकरण नंबर जो 1 था वो हमारा ये रहा, बिल्कुल ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 रहा हमारे पास ये एक्स एन माइनस का एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 है समीकरण नंबर 1 हमारा। और समीकरण नंबर 2 के दर्शन भी यहाँ पे करा देता हूँ। देखो यहाँ पे है हमारे पास एक्स वी के माइनस का एल है, एप्सिलॉन अपॉन 2 है, और समीकरण नंबर 2 है। अब देखो ध्यान से बिल्कुल शांतिपूर्वक देखने की कोशिश करना। अपन देखो क्या करते हैं, देखो इसको अपन समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। तो देखो समीकरण नंबर 3 में आप देख सकते हो हमारे पास एक्स वी के माइनस का एल जो कि समीकरण नंबर 2 है हमारे पास, और हमारे पास एक्स एन माइनस का क्या है, एक्स वी के है, ठीक है, एक्स वी के है हमारे पास। देखो अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें। अब समीकरण नंबर 1 में, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको एम बराबर वी के लिखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 1 में जब अपन एम बराबर वी के लिखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हमें वो मिलती है हमारे पास एक्स एन माइनस का एक्स वी के। और देखो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, आराम से यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे। इसीलिए हमने समीकरण नंबर 1 2 बनाए, और फिर हमने इसी प्रकार हमने इसको माना। देखो अब आपको एक एक चीज़ का कारण मिलता जा रहा है। अब देखो ध्यान से अपन क्या करते हैं, हमारे पास देखो ये समीकरण नंबर 4 आ गई। तो देखो अब क्या करते हैं अपन, अब ध्यान से देखना। अब देखो हमें समीकरण नंबर 1 से कोई काम नहीं है, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में तो हमने m बराबर वी के पुट कर दिया है। अब देखो ध्यान से अपन क्या लिखते हैं, देखो समीकरण हम देखते हैं यहाँ पे, समीकरण हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 3 और 4 से। समीकरण नंबर 2 3 4 से अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं उनका, और देखो समीकरण नंबर 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है वो मिलती है एक्स एन माइनस का एल, और लेस देन मिलती है हमारे पास क्या मिलता है हमें, देखो लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं, और एक्स एन माइनस का एक्स वी के, ठीक है, प्लस में अपन बात करते हैं यहाँ पे एक्स से वी के माइनस का एल। और देखो इन दोनों की जो वैल्यू है वो बात करते हैं अपन को क्या मिलती है। देखो ध्यान से देखना आप, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 4 है उसकी सहायता से देख सकते हो, और समीकरण नंबर 2 मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है वो लेस देन मिलती है, आपको पता भी है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। तो देखो साइन है वो एक बार आएगा, उसके बाद में हमारे पास एप्सिलॉन अपॉन 2 बन जाएगा। देखो ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से
हमारे पास जो वैल्यू देखो ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में बराबर मान सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे आ रहा है। तो देखो अगर मान लो ये वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू है, अगर इससे बड़ी है तो गारंटीड है ये वैल्यू होगी वो हमारे पास इससे भी बड़ी होगी। तो ध्यान से देखना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स एन माइनस का जो एल है हमारे पास वो लेस देन हो जाएगा किससे, देखो एप्सिलॉन पॉइंट टू क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बन जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आती है। देखो ध्यान से देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, बिल्कुल ध्यान से एकदम शांत तरीके से। तो हमारे पास ये वैल्यू हमें आ गई है, हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है और देखो ध्यान से देखना, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फॉर ऑल एन है हमारे पास वो ग्रेटर देन एन नोट होगा, और एन कोमा जो एन नोट होगा वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा। अब देखो हमारे पास पूरा जो रिजल्ट है आ चुका है। अब देखो थ्योरम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी देखो हमारे पास कुछ बचा हुआ है, उसको अपन करते हैं ध्यान से। देखो एक्स एन माइनस का जो एल है हमारे पास लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, देखो 2 मिनट 1 मिनट की बात है, 1 मिनट में अपन आपकी भी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे और हमारी भी। देखो ध्यान से देखना, अब देखो क्या है कि देखो इसको अपन यूज करते हैं और आपको याद आ रहा होगा नोट नंबर सेकंड। नोट नंबर सेकंड अपने क्या लिखवाया था, अगर हमारे पास मॉडुलस एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन ऐसी कोई कंडीशन हमारी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, आप याद करो। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे खोल के देखो, जल्दी से पन्ने पलटो और याद करो नोट नंबर सेकंड को। जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, स्टार्ट करने से पहले नोट नंबर सेकंड अपने लिखवाया था अनुक्रम के अंतर्गत। देखो लिमिट एक्सन हमारे पास जब भी ऐसा कंडीशन होगी तो लिमिट एक्सन हमारे पास क्या होगी, और एन टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। अब देखो हमारे पास हमने ये प्रूफ कर दिया है, और देखो हम ध्यान से देखो, हमें यही प्रूफ करना था कि अनुक्रम एक्सन है वो भी एल को अभिसृत करता है। तो इसकी सहायता से हमने क्या लिख दिया, लिमिट एक्सन वो एल को अभिसृत करता है। अतः देखो हम क्या लिखना है, अतः अब तो हमें कुछ भी नहीं करना। अतः कोसी जो अनुक्रम था हमारे पास, कोसी अनुक्रम, बात करते हैं सिंपल। कोसी अनुक्रम हमारे पास जो एक्सन है, कोसी अनुक्रम एक्सन एल को अभिसृत करती है, एल को, और देखो आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, एल को अभिसृत करती है। अब देखो आपको मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपने इसका रिवीजन करना जरूरी है। अब देखो सिंपल वापस चलते हैं थ्योरम के ऊपर चलते हैं, हमें सिंपल ये पता चल जाएगा कि हमें क्या मिलती है वैल्यू। देखो 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में इसका अपन रिवीजन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो अपन आराम से देख सकते हो, जल्दी से जल्दी अपन इसका रिवीजन कर देते हैं वापस। देखो थ्योरम क्या कहती है हमारी, उपानुक्रम यदि एल को अभिसृत करता है तो हमें सिद्ध करना है कोसी अनुक्रम भी एल को अभिसृत करती है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे वही रामायण लिखनी है। रामायण लिखने के बाद हमने डेफिनेशन का यूज किया, किसकी, कोसी अनुक्रम का, ये हमने लिख दिया एप्सिलॉन अपॉन टू। एप्सिलॉन अपॉन टू क्यों लिखा, आपको मेरे हिसाब से 50% आंसर आपको मिल चुका होगा, क्योंकि हमने जब उसको एडिशन किया, जब हमने आपस में जोड़ा तो एप्सिलॉन अपॉन टू और एप्सिलॉन अपॉन टू कितना बन गया, एप्सिलॉन बन गया और हमारा काम बन गया। तो देखो इसी प्रकार हमें 50% आपको आंसर मिल गया, तो हम इसको 100% भी कर देंगे। देखो आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हमने क्या देखा, हमने उपानुक्रम को एल को अभिसृत करता है ये हमें पता है। तो हमने देखा कि सिंपल तरीके से यहाँ पे अपन ने इसको लिख दिया। ध्यान देना यहाँ पे कि वी के टेंड्स टू इन्फिनिटी आपको रखना है। उसके बाद में सिंपल इसकी सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करा और समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे दिया। यहाँ पे भी अपन एप्सिलॉन अपॉन टू को यूज किया है, ठीक है। उसके बाद में देखो सिंपल सा अपना तरीका है, और सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व करा है। देखो आगे चलते हैं अपन, और देखो यहाँ पे देखो, अब देखो हमने समीकरण नंबर 1 और 2 दिए, उसको सहायता से इसको सोल्व करने के लिए हमने ये माना है कि एक्सन माइनस का एल अब इस प्रकार है, ठीक है। फिर फॉर्मूले का यूज करा, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन ने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। समीकरण नंबर 3 देने के बाद में हमने क्या करा, एम की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में वी के रख दिया। वी के रखने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, और ये वैल्यू मिलने के बाद में समीकरण नंबर 3 में देखो हमारे पास वैल्यू रखने के बाद में आप यहाँ पे ध्यान से आराम से देख सकते हो कि वैल्यू रखने के बाद में इन दोनों की वैल्यू रख दी। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, लेस देन हमारे पास, सॉरी लेस देन ग्रेटर देन एप्सिलॉन अपॉन टू प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू। इसकी वैल्यू कितनी बन गई, एप्सिलॉन बन गई। एप्सिलॉन बनने के बाद में नोट नंबर सेकंड का यूज करते हैं जो अपन ने लिखवाया था, उसकी सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सन एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। अब देखो अतः हमारे पास जो एक्सन था वो क्या था, कोसी अनुक्रम। अतः जो कोसी अनुक्रम है वो हमारे पास क्या है, एल को अभिसृत करता है। अब आपको कारण मिल गया होगा कि हमने एप्सिलॉन अपॉन टू क्यों माना था, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे सिंपल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन मानते तो देखो हमारे पास 2 एप्सिलॉन हो जाता है यहाँ पे, और 2 एप्सिलॉन से हमारा कोई काम नहीं था, ठीक है, और हमें चाहिए था एप्सिलॉन सिंपल, इसलिए हमने एप्सिलॉन अपॉन टू प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू माना। और देखो एप्सिलॉन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से थ्योरम मेरे हिसाब से बिल्कुल 100% क्लियर हो गई होगी और आपको यहीं पर याद हो गई होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, अब देखो आपको पता हो, आपको याद भी हो, तो हमने अनुक्रम के अंतर्गत एक सवाल किया था, और वो कौन सा आपको पता हो
तो हमने अनुक्रम में किया था कि अनुक्रम की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त को समझाइए और सिद्ध करो। तो उसी प्रकार अपन बात करते हैं यहाँ पे भी कोसी अनुक्रम के अंतर्गत भी वो की वो कंडीशन, यानी कि कंडीशन वो की वो नहीं रहेगी, कंडीशन तो यहाँ पे चेंज हो जाएगी, लेकिन आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यहाँ पे प्रकट हो गया वापस से। तो अपन यहाँ पे जो बात करेंगे आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त की, वो बात करेंगे अपन कोसी अनुक्रम के लिए। तो देखो अब देखते हैं अगला जो सवाल रहेगा हमारा आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त का रहेगा। देखिए अपन ने अब थ्योरम तो कंप्लीट कर लिया है, अपन बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, अर्थात मैं बात कर रहा था आपसे आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त की जो बात कर रहा था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 नंबर का हकदार है ये क्वेश्चन, अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि 4 नंबर जिस प्रकार मैंने आपसे कहा था कि अनुक्रम के अंतर भी वो जो पर्याप्त आवश्यक शर्त मैंने बताया था कि 4 नंबर का ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। अब देखो आपने यहाँ पे एक बात नोट करी होगी कि मैं जब भी कोई क्वेश्चन अच्छा आता है तो उसमें ऐसे लिखता हूँ भाई 4 नंबर पक्के हैं, ज़रूर आएगा। तो इससे आप नोट करो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने का दम रखते हैं। तो इससे अपनी जो डायरी है उसमें नोट करो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें ज़रूर करने हैं, ठीक है, और ये तो हमें एग्ज़ाम से पहले करके ही जाने हैं। इनका मतलब ये होता है 4 नंबर का जो हकदार होता है उसका मतलब यही होता है। अब देखो समझो, क्वेश्चंस को समझो। अब हमारा जो आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त की अपन बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोशी अनुक्रम के अंतर्गत आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तें क्या हैं। भाई अनुक्रम के लिए अलग है और कोशी अनुक्रम के लिए अलग है। तो एग्जाम में आपसे किस प्रकार पूछा जा सकता है, देखो एग्जाम में आपसे सिंपल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कोशी अनुक्रम के लिए, अब देखो हेडिंग की अपन बात करते हैं यहाँ पे, अनुक्रम के अभिसरण के लिए कोशी का सामान्य सिद्धांत। अभिसरण के लिए जो कोशी का सामान्य सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है अपना, ठीक है। और अभिसरण के सिद्धांत के सहायता से देखो अपन एक क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इससे जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें एक थ्योरम है और एक क्वेश्चन है जो कि इसके ऊपर बेस है। अनुक्रम के अभिसरण के लिए कोशी का जो सामान्य सिद्धांत है इसकी सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करो। तो देखो अगला जो क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो लेक्चर में तो उसको अपन सोल्व करेंगे और एक थ्योरम सोल्व करेंगे, उसके साथ हमारा यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। लेकिन बात करते हैं इसकी। अब देखो कोशी अनुक्रम के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त इसकी मतलब इस तरह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कथन के हिसाब से भी। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, कथन दे दिया जाएगा और आपसे प्रूफ करवा ली जाएगी कोशी अनुक्रम के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त को। तो तीनों प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं देखो कथन सेकंड क्या कहता है हमारा, ये हमें प्रूफ करना है। ये मान लो कि ये आवश्यक शर्त है और ये अपनी क्या है पर्याप्त शर्त है, ये दोनों कथन है, इसके स्टेटमेंट है। तो कथन क्या कहता है, एक अनुक्रम एक्शन अभिसारी है तो हमें मतलब कोशी अनुक्रम मान लो, मतलब हमें क्या करना है कि एक अनुक्रम हमें अभिसारी दे रखा है, यदि और केवल यदि अनुक्रम एक्शन एक कोशी अनुक्रम होगा तो हमें क्या करना है, कथन नंबर 2 के अनुसार एक अनुक्रम हमें अभिसारी दे रखा होगा और हमें कोशी अनुक्रम उसको प्रूफ करना है। ये हमारा कथन नंबर 2 कहता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा वो कथन नंबर 2 है, ये कथन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये अपनी आवश्यक शर्त हो गई। ये पर्याप्त शर्त क्या कहती है, देखो एक परिबद्ध अनुक्रम एक्शन अभिसारी होती है। किसकी बात कर रहा है, एक परिबद्ध अनुक्रम, एक बाउंडेड सीक्वेंस एक्शन अभिसारी होती है यदि और केवल यदि एक कोशी अनुक्रम है। तो फिर अपन क्या करना है, यहाँ पे अपन को प्रूफ करना है कि कोशी अनुक्रम हमें दिया हुआ है और उसको बाउंडेड हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये इसकी आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त हो गई। तो आपको मेरे हिसाब से ये जो अपन ने पढ़े तीनों क्वेश्चन लिख रखे हैं वो आपके समझ में आ चुके होंगे, और बाकी जो समझ में आएगा वो अपन बात कर लेंगे जब अपन इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नहीं इसका जो प्रूफ करेंगे यहाँ पे अपन, तब आपको मेरे हिसाब से आगे का और भी अच्छे तरीके से सोल्व मतलब समझ में आ जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो देखो चलते हैं आगे चलते हैं और सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी आवश्यक शर्त के बारे में, ठीक है। आवश्यक शर्त के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले समझो तो आराम से अपने हिसाब से देख लेना कि आवश्यक शर्त को क्या कहते हैं। देखो अपन यहाँ पे लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं रहे हैं, अपन यहाँ पे केवल मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश भी कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो पहला हेडिंग रहेगा वो रहती है आवश्यक शर्त की, आवश्यक नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक शर्त नेसेसरी कंडीशन की। तो देखो सिंपल सी बात है, आवश्यक कंडीशन हमने यहाँ पे हेडिंग डाली है तो इसके बारे में समझते हैं पहले तो कि हमें कोशी अनुक्रम के अंतर्गत आवश्यक शर्त में क्या प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, ये हमें पता होना चाहिए। तो पहले हमें
जब एग्ज़ाम में इसको सोल्व करते हैं हमें, तो हमें ये लिखना ज़रूरी होता है। हमें बताएं तो सही एग्जामिनर को हमें ये प्रूफ करना है, इस प्रकार करेंगे, तो एग्जामिनर को बिल्कुल डिटेल से समझाना पड़ता है। तो आवश्यक शर्त में अपन बात करते हैं। देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि माना हमारा जो अनुक्रम एक्शन है, माना अनुक्रम जो हमारा एक्शन है, एक क्या है हमारे पास, एक अभिसारी अनुक्रम है, यह हमें दिया हुआ है। देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थ्योरम की जो स्टेटमेंट हमें पूछे गए हैं उनकी तरफ झांकना पड़ेगा, उनके अंदर झांकना पड़ेगा कि हमें क्या दिया हुआ है। तो देखो माना अनुक्रम एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, तो देखो ध्यान से देखो ये हमें दिया हुआ है, और सॉरी आपको दिख नहीं रहा, तो माना यहाँ पे अनुक्रम है और फिर यहाँ पे लिख देते बन है। तो माना अनुक्रम एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, ये हमें दिया हुआ है, तब हमें प्रूफ करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तब हमें प्रूफ करना है। और वो क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्शन एक कोसी अनुक्रम है। क्या है कि अनुक्रम जो हमारे पास एक्शन होगा वो क्या है हमारे पास, कोसी अनुक्रम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करते हैं अपन, तो देखो हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ से स्टार्ट नहीं करते थ्योरम को। थ्योरम को जब अपन स्टार्ट करना, स्टार्ट मतलब शुरू करना, प्रूफ शुरू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं, तो अपन कुछ भी नहीं करते, जो हमें दे रखा होता है ना उसकी सहायता से अपन मतलब थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो किसी भी थ्योरम को करने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि उसमें क्या दे रखा है और उस मतलब किसकी सहायता से हम थ्योरम को स्टार्ट करें, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो देखो हमें थ्योरम में क्या दिया हुआ है, हमें थ्योरम में दिया हुआ है कि एक अनुक्रम है हमारे पास, और वो कैसा है, एक अभिसारी अनुक्रम है। तो इसकी डेफिनेशन की सहायता लेंगे अपन, और उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, थ्योरम को स्टार्ट करेंगे। देखो पेज को कर लेते हैं चेंज, और उसके बाद में देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम सहायता लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या दिया हुआ है आपको ये पता होगा, तो हम आराम आराम से थ्योरम को सोल्व कर देंगे। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, चूंकि ध्यान से देखो, चूंकि हमारे पास अनुक्रम एक्शन है, चूंकि हमारे पास एक अनुक्रम एक्स एन है, और वो क्या है, एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है, तब उसकी डेफिनेशन से, तब परिभाषा से, अब आपको अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा का उपयोग करना है, और आपको वो आनी चाहिए, और आपको मेरे हिसाब से 100% आती भी होगी, क्योंकि हमने काफ़ी बार इसको यूज ले लिया है। देखो सिंपल, लिमिट एक्स एन इज इक्वल टू एल एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू मिलती है हमें क्या मिलती है, फाइनाइट परिमित वैल्यू मिलती है। अब देखो हम इसका उपयोग करने वाले हैं, और देखो ध्यान में रखना, ध्यान में ये भी रखना है आपको कि हमें क्या प्रूफ करना भी है, पता भी है आपको हमें क्या प्रूफ करना है, हमें अनुक्रम एक्शन को कोसी अनुक्रम प्रूफ करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे थोड़ा बेसिक यूज करा इसका, और हमने कह दिया कि हमें दिया हुआ है अनुक्रम एक्शन एक अभिसारी अनुक्रम है, और हमने उसकी लिमिट मतलब उसकी जो हमारी डेफिनेशन थी उसको अपने उपयोग कर लिया है। आगे देखो सिंपल तरीके से इसका सोल्व करते चलेंगे हम, और फिर देखो हम क्या करते हैं, हम सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करते हैं, सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हैं, परिभाषा का उपयोग करते हैं, सीमा की परिभाषा का उपयोग करते हुए। तो सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करते हैं शानदार तरीके से, और देखते हैं क्या है, एक्स एन माइनस का एल हमारे पास, आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए थ्योरम, थ्योरम नहीं, सीमा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। एक्स एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। और लेकिन देखो हमें क्या प्रूफ करना है, कोसी अनुक्रम प्रूफ करना है। पिछली थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया था थोड़ा सा, और हमने देखा था कि वहाँ पे हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 लिया था, और वैल्यू क्यों ली थी मैंने आपको कारण बताया था, उसी प्रकार आपको वही कारण मिलेगा यहाँ पे भी, और आपको वैसे पता चल गया होगा। तो देखो एक्स एन माइनस का एल है मॉडुलस में लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, सीमा की डेफिनेशन कहती है। और देखो आपको पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन का मान अपन कुछ भी मान सकते हैं, तो हमें अपन ने क्या माना, एप्सिलॉन अपॉन में 2 मान लिया है। फिर वही
फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट की बात करते हैं अपन, और इक्वल टू की बात करते हैं क्योंकि कोशी अनुक्रम की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आप इसको बार बार बता रहा हूँ आपको कि कोशी अनुक्रम में इक्वल टू लगाते हैं तो लगाते हैं n कोमा n नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, समीकरण नंबर इसको नाम एक दे दिया है। उसके बाद में देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन को प्रूफ करना है कोशी अनुक्रम, उसी की सहायता से अपन उसको किसी भी चीज़ को देखो हम प्रूफ करना है तो हमें उसकी सहायता लेनी पड़ती है, हमें प्रूफ करना है कोशी अनुक्रम। अब देखो कोशी अनुक्रम का जो फॉर्मूला आपको याद हो, हमारा जो सेकंड फार्मूला था, देखो अपन किसी फॉर्मूले को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे उसके सेकंड फार्मूले को प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि कोशी अनुक्रम होगा। हमारा जो सेकंड फार्मूला था इसका किसका, कोशी अनुक्रम का, याद करो आप, तो उसको आप कैसे लिखते थे, देखो एक्स एन प्लस पी, ठीक है, इस प्रकार लिखते थे, माइनस का जो हमारे पास क्या है एक्स एन इज इक्वल टू, देखो हम आराम से इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला होता था, इसको समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता था हमारे पास एक्स एन प्लस पी माइनस का जो एक्स एन एप्सिलॉन, ये हमारा फॉर्मूला होता था, इक्वल टू नहीं होता था, यहाँ पे होता था हमारे पास लेस देन का चिन्ह। तो ये मैंने आपको केवल यहाँ पे समझाने के लिए बताया है यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है, कोशी अनुक्रम के अंतर्गत ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, बिल्कुल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि हमारे पास मॉडुलस का एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास कोशी अनुक्रम के अंतर्गत होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास देखो सिंपल, हमने थोड़ा बहुत देखें तो एक्स एन हमें मिल चुका है, एक्स एन हमें मिल चुका है। अब हमें किसकी सहायता चाहिए, अब हमें इसकी सहायता चाहिए, इसकी एक्स एन प्लस पी की। तो देखो अब क्या करते हैं, इसी प्रकार देखो सीमा की परिभाषा की सहायता से हम क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे आता है हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स एन प्लस पी माइनस का एल, और फिर इसको भी अपन क्या मानते हैं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2, फिर अपन मानते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नोट, और वही एन कोमा, फिर यहाँ पे अपन मान सकते हैं पी कोमा, जो हमारे पास एन नोट है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर में। देखो फिर मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपन ने सीमा की डेफिनेशन से अपन ने क्या लिख दिया, एक्स एन माइनस का जो एल है वो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2 है। उसी प्रकार अपन अतः करके यहाँ पे एक्स एन प्लस पी माइनस का जो एल है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब मैंने आपको समझाया था, आपको एक थ्योरम में पता हो तो देखो यहाँ पे अपन लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं अपन, थोड़ा सा अपन इसको इधर कर देते हैं, समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, अपन ये यूज भी लिया था, देखो हमने ये यूज लिया था, देखो लिमिट एक्स एन एन टेंस टू इन्फिनिटी की अपन बात करते हैं, वो हमारे पास एल की तरफ अभिसृत होती है, पता है आपको, मैंने ये समझाया भी था। उसी के साथ में मैंने आपको बताया भी था, लिमिट हमारे पास एक्स एन प्लस 1 एन टेंस टू इन्फिनिटी होती है, तभी भी वो एल की तरफ ही अभिसृत करती है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी अपन आराम से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लिमिट एक्स एन प्लस पी होगा वो भी एल की तरफ अभिसृत होगा। तो इसी की सहायता से देखो अपन ने ये पहले समझ चुका था ये कॉन्सेप्ट, इसी की सहायता से हमने ये कॉन्सेप्ट को यूज लिया है, और देखो एक्स एन प्लस पी है उसी को हमने माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको ये पता भी होना चाहिए कि हमें एक्स एन प्लस पी चाहिए, हमें ये चाहिए, ये ऐसी कंडीशन चाहिए, आपको ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि हमें ये चाहिए, हमें आइडिया लग गया है, तो हमें आइडिया लग गया है तो हमें ये चाहिए एक्स एन प्लस पी, तो वो कहाँ से आएगा, वो इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण नंबर 1 इसको नाम दिया है, इसको अपन आराम से कह सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 इसको नाम दे देते हैं। तो समीकरण नंबर 2 इसको अपन ने नाम दे दिया है। अब देखो ध्यान से, अब अपन को क्या करना है, अब हमारे पास देखो इनडायरेक्ट रूप से हमने क्या देखा कि हमें एक्स एन प्लस बी की वैल्यू मिल गई है और हमें एक्स एन माइनस का एल की वैल्यू मिल गई है। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए केवल एक्स एन प्लस पी और माइनस का एक्स एन चाहिए, लेकिन हमें इन एल को हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे, अब देखो ध्यान से, नाउ अब करते हैं कुछ काम, अब है यहाँ पे सीखने लायक कुछ काम है, देखो ध्यान से देखना। अब हमें क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, हमें चाहिए मॉडुलस का एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन हमें चाहिए, ये आपको पता है क्योंकि कोशी अनुक्रम प्रूफ करना है, ये हमें चाहिए। तो देखो सिंपल अपन को किस प्रकार लिख सकते हैं आराम से, एक्स एन प्लस पी, ठीक है, माइनस का एल, जोड़ा और घटा दिया, प्लस का एल और माइनस का एक्स एन। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना वैसा का वैसा यहाँ पे मैंने लिख दिया है बिल्कुल शानदार तरीके से। और हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। तो देखो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि LHS में हमारे पास एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन हमें मिल चुका है,
ये हमें चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये, हम आराम से इसको लिख सकते हैं। फिर तो देखो हमारे पास सिंपल तरीके से हमने क्या कर सकते हैं, हम उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो ध्यान से, आपको पता भी होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला हमारे पास होता है वही मॉडुलस का ए प्लस का बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस का ए प्लस मॉडुलस का बी, और यहाँ पे ए कोमा जो बी होगा वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर में होगा। ये आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात है, अब इस फॉर्मूले में इसको मान रख दो। मान रखने के बाद में देखो मॉडुलस एन प्लस पी हमारे पास है और माइनस का एक्सन हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, अब देखो लेस देन इक्वल टू आएगा हमारे पास, और हम क्या लिखेंगे, मॉडुलस का ए। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन कंपैरिजन कर देते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ए, ये हमारे पास क्या होगा बी, ठीक है। ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। तो सिंपल फॉर्मूले में मान रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्स एन प्लस पी माइनस का एल का मॉडुलस, प्लस में हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो मॉडुलस का हमारे पास वैल्यू मिलती है एल माइनस का एक्स एन, ये मिलती है हमें वैल्यू। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे कुछ समझने की बात है यहाँ पे, ठीक है। एल माइनस का एक्स एन हमें वैल्यू मिलती है। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो वैल्यू उपलब्ध है वो किसकी है। देखो हमारे पास वैल्यू जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 में देख सकते हैं अपन, एक्स एन प्लस पी माइनस का एल की वैल्यू हमारे पास उपलब्ध है एप्सिलॉन अपॉन 2। लेकिन हमारे पास वैल्यू उपलब्ध है एक्स एन माइनस का एल की, लेकिन यहाँ पे तो जो वैल्यू है वो है एल माइनस का एक्स एन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते समीकरण नंबर 1 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से देखना बिल्कुल शानदार तरीके से। मॉडुलस एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन लेस देन इक्वल टू अपन बात करते हैं यहाँ पे, और एक्स एन प्लस पी माइनस का एल है हमारे पास। यहाँ पे हम एक नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, और आपको पता है नेगेटिव कॉमन अपन लेंगे तो जो नेगेटिव चिन्ह होता है उसको तो जो मॉडुलस होता है वो बर्बाद कर देता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल देखो हम लिख सकते हैं एक्स एन माइनस का एल। आपसे कोई पूछे कि नेगेटिव कहाँ गया, तो नेगेटिव को तो भाई साहब हमारा मॉडुलस खा चुका है। तो देखो अब सिंपल सी बात है, अपन यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं। इधर यहाँ पे अपन एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पे इसको सोल्व कर देते हैं सहायता से, बिल्कुल शानदार तरीके से। अब आप देखना यहाँ पे क्या करते हैं अपन, समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से, समीकरण 1 व 2 की सहायता से, तो समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 की सहायता से सिंपल देखो एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन मॉडुलस में, ऐसे कैसे, लेस देन इक्वल टू की बात करते हैं अपन यहाँ पे, और एक्स एन प्लस पी माइनस का एल है मॉडुलस में, प्लस एक्स एन माइनस का जो एल है मॉडुलस में, इन दोनों की जो वैल्यू है वो आपको पता है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन में 2 है, प्लस में एप्सिलॉन अपॉन 2 है। बिल्कुल कोई भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। अगर मान लो ये वैल्यू है अपने पास, ये इससे बड़ी है, तो गारंटेड है ये, मतलब इस वैल्यू से भी ये वैल्यू आराम से बड़ी होगी। तो हम आराम से कैसे कह सकते हैं, देखो पिछली थ्योरम में भी अपने ये सेम काम किया था, तो आपको पता भी होगा माइनस का एक्स एन वो लेस देन होगा हमारे पास एप्सिलॉन से। अगर लेस देन होगा एप्सिलॉन से तो देखो हमें यही प्रूफ करना था। हमारा जो कोशी अनुक्रम का जो प्रूफ कहता है वो क्या कहता है, ये कहता है एक्स एन प्लस पी माइनस का जो एक्स एन है, ठीक है, वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं, यहाँ पे अपन कह देंगे फॉर ऑल हमारे पास जो ये हमारे पास एन है वो ग्रेटर देन होगा एन नोट, एन को जो एन नोट है वो बिलोंग टू नेचुरल नंबर में करता है, ठीक है। वो की वो बात अपन लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू बात करेंगे एन नोट के, क्योंकि अपन कोशी अनुक्रम की बात कर रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है। अब हमारे पास देखो, अब हमने क्या लिख दिया शानदार तरीके से, यहाँ पे अपन ने इसका उपयोग करा और सिंपल एक्स एन प्लस पी माइनस का एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन हमने प्रूफ कर दिया है। तो प्रूफ कर दिया तो हमें यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि कोशी अनुक्रम मैंने आपको बताया था, पढ़ाया था कोशी अनुक्रम, उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे 2, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला था, ठीक है, उसको अपन ने यहाँ पे प्रूफ नहीं किया, सेकंड फॉर्मूले को हमने प्रूफ कर दिया। तो कोई सा फॉर्मूला प्रूफ कर दो, है तो कोशी अनुक्रम का ही, तो देखो हमने कोशी अनुक्रम का सेकंड फॉर्मूला प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। अतः देखो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम क्या लेके चले थे, हम एक एक्शन अभिसारी लेके चले थे, और अभिसारी लेते हुए हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया जो हमारा एक्शन है वो कैसा है, कोशी अनुक्रम है। तो हमें आवश्यक शर्त में यही प्रूव करना था, कोशी अनुक्रम है। तो देखो ध्यान से देखो, अगर आपको किसी भी थ्योरम को, क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले उससे के स्टेटमेंट पर कमांड करनी जरूरी है।
तो सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट पे कमांड होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप मेरे हिसाब से क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। ये है सबसे बड़ी बात। अब देखो उसके बाद में हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को लिंक करते हुए आपको मैंने थ्योरम समझाई है, बिल्कुल एक एक लिंक करते हुए एक चीज़ को। अब देखो हमारे पास आवश्यक शर्त हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं पर्याप्त शर्त की। तो देखो पर्याप्त शर्त को किस प्रकार प्रूव करते हैं, शानदार तरीके से करेंगे। अब देखो हमारे पास सामने पर्याप्त शर्त को मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो मैंने आपको वहाँ पे समझाया था अनुक्रम में जब अपन आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त पढ़ते हैं तो आवश्यक शर्त होती है उसको अपन ने प्रूव किया, लेकिन जो पर्याप्त शर्त होती है वो उसकी जस्ट उल्टी होती है। समझे आप? यानी कि पर्याप्त शर्त में हमें क्या प्रूव करना है, देखो ध्यान से पढ़ना। एक अनुक्रम एक कोशीय अनुक्रम है, ये हमें अभी दिया हुआ है, और तब हमें प्रूव करना है जो अनुक्रम है हमारे पास वो अभिसारी अनुक्रम होगा। तो समझे आप? यानी कि हमने जो पिछली आवश्यक शर्त में बात करी थी वो हमने बात करी थी कि जो अपने पास एक्स है वो अभिसारी है, और हमने कोशी अनुक्रम उसको प्रूव करा है। लेकिन अब हमारे पास क्या कंडीशन आ गई कि हमें कोशी अनुक्रम तो दिया हुआ है, और अब हमें अनुक्रम जो एक्शन है उसको अपन ने क्या करना है, अभिसारी प्रूव करना है। तो देखो ये बिल्कुल सिंपल है पर्याप्त शर्त, मतलब 4 लाइन से ज़्यादा इसका प्रूफ नहीं है। 4 लाइन लिखेंगे और ये अभिसारी प्रूफ हो जाएगा, ना ही कोई मैथमेटिकली सिंपल थ्योरेटिकली प्रूफ करने वाले हैं। तो देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करना। और क्या है कि देखो इसमें अपन पीछे जो थ्योरम अपन ने अभी पढ़ी हैं इसी लेक्चर में उनका अपन यूज करेंगे। अब देखना ध्यान से अपन कहाँ यूज करेंगे उसका। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखो क्या लिख रहे हैं अपन। सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है उसको लिखते हैं। देखो कोशी अनुक्रम हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे पर्याप्त शर्त में क्या दिया हुआ है, हमारा जो अनुक्रम एक्शन है वो कोशी अनुक्रम है। कोशी अनुक्रम है, ये हमें दिया हुआ है, ये हम यूज कर सकते हैं इसका। कोशी अनुक्रम है, ये हमें दिया हुआ है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते सेकंड। देखो हमने इसी लेक्चर में हमने प्रूफ करा है कि जो कोशी अनुक्रम होता है वो परिबद्ध होता है, बाउंडेड होता है। हमने आपको इन्फीमम और सुप्रीमम के माध्यम से थ्योरम नंबर फर्स्ट इसी लेक्चर में क्लियर करी है कि जो कोशी अनुक्रम होता है वो कैसे होता है, बाउंडेड होता है। तो उसको अपन उपयोग कर सकते हैं। भाई उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप कहोगे हाँ भाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अनुक्रम एक्शन हमारे पास है। तो देखो ये कैसी अनुक्रम होगी हमारे पास, ये परिबद्ध होगी। तो हमारे पास जो एक्शन हो गई इसी प्रकार आपको एग्जाम में लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है आपको। तो एक्शन हमारे पास क्या है, परिबद्ध है, बाउंडेड है। ठीक है, परिबद्ध है, बाउंडेड होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर देखो उसके बाद में देखना हमारी जो दूसरी लाइन है वो क्या कहती है कि देखो अनुक्रम एक्शन हमारे पास अनुक्रम, देखो एक्शन होता है, अनुक्रम एक्शन होता है तो उसका क्या होता है, एक उपानुक्रम होता है। तो अनुक्रम एक्शन का एक उपानुक्रम हमने पढ़ लिया, सबसीक्वेंस उपानुक्रम हमने देखा क्या होता है, एक्स वी के एक उपानुक्रम होता है, उपानुक्रम होता है, एवं माना एक्स वी के एल को अभिसृत करता है। अतः हमने क्या माना, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है इसका। अतः हमने क्या माना है, देखो ध्यान से देखना। अतः देखो ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। एक उपानुक्रम एक्स वी के है हमारे पास, अतः हमने क्या माना, जो उपानुक्रम है हमारे पास, उपानुक्रम हमारे पास जो क्या है, उपानुक्रम हमारे पास जो एक्स वी के है ये एल को अभिसृत करता है। ये मान लिया अपन ने, एल को अभिसृत करता है, अभिसृत करता है। अतः यहाँ पे अपन ने लिखना भूल गए, यहाँ पे देखो मैं ऊपर करके लिखता हूँ, और वो है अपन ने लेट करा, ये माना है कि उपानुक्रम एक्स वी के एल को अभिसृत करता है। अब देखो यहाँ पे अपन एक स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं। देखो ये क्या है, अपनी एक पर्सनल थ्योरम है जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना। अगले वीडियो लेक्चर में वो एक थ्योरम और एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। तो वो जो अगली थ्योरम है वो यही है, लेकिन उस थ्योरम का स्टेटमेंट अपन को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्या कहती है वो थ्योरम, क्या है वो स्टेटमेंट, हम जानते हैं, हम जानेंगे, अभी नहीं जानते हम, लेकिन हम इसका यूज कर रहे हैं। हम जानेंगे कब, कल जान जाएंगे इसको। और फिर देखो कल जानने के बाद में एग्जाम में तो हम लिख ही सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं। देखो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि परिबद्ध अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम एक
परिबद्ध अनुक्रम एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। अभिसारी उपानुक्रम होता है, उपानुक्रम होता है। अब देखो ध्यान से, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको केवल आप थोड़ा अपने जहन में रखो, याद रखो स्टेटमेंट को। क्या है हमारे पास, हम जानते हैं कि परिबद्ध अनुक्रम है एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, तो इसको केवल आप इस समय याद रखो। कल जब अपना सेकेंड लेक्चर इसका आएगा अगला, उसमें इसको अपन प्रूफ करेंगे, और वो किस थ्योरम के नाम से है, बाल-ज़ेनोव-वायस्ट्राइस प्रमेय है, वो उपानुक्रम के लिए एक प्रमेय है। उसके अंदर अपन प्रूफ करेंगे कि परिबद्ध अनुक्रम होता है वो एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। तो इसको अपन यहाँ पे केवल लिखते हैं, इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और फिर देखो इसके साथ हम क्या लिख देते हैं। यहाँ पे देखो कितनी लाइन हुई हमारी, 1 2 3 लाइन हुई है हमारी, चौथी लाइन में प्रूफ हो जाएगी। देखो कैसे, यदि हमने ये प्रूफ कर दिया, ध्यान दो इस चीज़ में, यदि देखो एक्स वी के जो हमारी क्या है, उपानुक्रम है, यदि ये एल को कन्वर्ज करती है, एल को अभिसृत करती है, एल को अभिसृत करती है, तब एक्स एन भी एल को अभिसृत करती है। अब देखो अपन आराम से देख सकते हैं हमने क्या करा। देखो ये हमारी सेकंड थ्योरम थी। आपको पता हो तो यदि एक्स वी के एल को अभिसृत करता है, उपानुक्रम यदि एल को अभिसृत करता है, तो अनुक्रम भी एल को अभिसृत करेगा। ये हमारी सेकंड थ्योरम थी इसी लेक्चर की। तो दोनों थ्योरम को अपने स्टेटमेंट यूज करा कि देखो कोशी अनुक्रम है, अगर कोशी अनुक्रम है तो परिबद्ध होगा, इसका उपयोग कर लिया। और उसके साथ में हमने क्या कहा कि भाई एक्स एन है, इसका उपानुक्रम एक्स वी के होता है, तो मान लिया अपन ने कि उपानुक्रम एल को अभिसृत करता है, तो इसका स्टेटमेंट अपन यूज लिया कि एक परिबद्ध अनुक्रम होता है वो अभिसारी उपानुक्रम होता है। तो ये अपन ने प्रूफ करेंगे कल। लेकिन उसी के साथ हमने क्या कह दिया, अब देखो यदि एक्स वी के जो हमारा उपानुक्रम है, यदि एल को अभिसृत करता है, यदि ये एल को अभिसृत करता है, तो एक्स एन भी एल को अभिसृत करेगा। यदि अभिसृत करेगा तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यदि एल को अभिसृत करता ही है तो हम आराम से ये कह सकते हैं कि हमारा जो एक्स एन है वो अभिसारी उपानुक्रम नहीं, अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम है। तो सिंपल सी बात है, हमने दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट अपने यूज करा, और दोनों थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, सिंपल तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि ये अभिसारी अनुक्रम है। तो देखो हमने आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त पढ़ी, 4 नंबर का सवाल आ सकता है बिल्कुल शानदार तरीके से। तो देखो हमने इसको शानदार तरीके से समझा, और हमने क्या कर दिया कि आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त को समझते हुए हमने इसको आराम से सॉल्व कर दिया है। तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही। अब देखो कल हमारा जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होने वाला है, और ये मान लो अपनी सेकंड यूनिट है हमारी खत्म हो जाएगी कल, ठीक है। तो हमारे पास एक तो क्वेश्चन है, और एक हमारे पास बच गया, क्या बच गया देखो ध्यान से देखना, हमारे पास एक बच गया, हमारे पास क्या बच गया, बाल-ज़ेनोव-वायस्ट्राइस प्रमेय, वो भी उपानुक्रम के लिए। इसका जो स्टेटमेंट है ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये वाला, ये उसी के लिए है, बाल-ज़ेनोव-वायस्ट्राइस प्रमेय ये उपानुक्रम के लिए। तो इसको कल समझेंगे अपन, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से समझना, हमारी यूनिट है वो खत्म होने वाली है, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज़ को समझते हुए अपन ने चला है, तो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है।